अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और शुरू करती हूँ जी अपना आज का व्लॉग सुबह के ही टाइम से एज़ यूजुअल। और ज़्यादातर मेरा व्लॉग जो होता है ना वो सुबह के ही टाइम से स्टार्ट हो जाता है, बच्चों के स्कूल जाने के साथ ही। और अभी भी ये बच्चों के स्कूल जाने का ही टाइम है और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए जी उनके लंच बॉक्सेस रेडी कर रही हूँ। और साथ साथ में बच्चों का जो होता है ना वो ब्रेकफास्ट भी होता है, जो स्कूल के लिए बना रही होती हूँ वो भी बच्चे थोड़ा सा घर में भी खा लेते हैं। तो बस इसके बाद जी बच्चों को नगेट्स फ्राई करके दिए स्कूल के लिए, फ्रेंच टोस्ट बना के दिए। फिर जी उनके जाने के बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया, ग्लूटेन फ्री पराठा बनाया और साथ में ऑमलेट बनाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और इसके बाद जी ये है जी टाइम हमारा दोपहर का। और आज मैं बना रही हूँ जी स्पेशल जो रेसिपी बन रही है ना वो कचौरियाँ बना रही हूँ। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मैंने फिर लिया है 3 कप मैदा ले लिया है। सबसे पहले जो है ना कचौरियों की डो बना के रख लेंगे। तो 3 कप मैदा लिया है, उसमें मैंने 1.5 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड कर दिया है। और इसके बाद जी इसमें ऑयल ऐड करना है। 2 टेबल स्पून हो गए, 3, 4 एंड 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। और इस तरह से हाथ की मदद से पहले ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यानी 3 कप मैदा है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट है और 5 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। और इसके बाद जी मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ग्रेजुअली ऐड करते जाना है और इसको डो को गूंदना शुरू कर देना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा सारा पानी ऐड नहीं करना है वरना फिर वो डो अच्छी नहीं बनती। अगर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो आप इसकी डो को सेट कर लेंगे। तो बस मतलब जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना उसी तरह से ही आपने इसको गूंदना है। बस ये है कि थोड़ा सा इसको ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अच्छी तरह से इसकी जो है ना वो गूंद लिया है इसको। और अब हाथ से इसको इस तरह से जो होता है ना वो जिसको कहते हैं मुखियाँ देना, वो इसको दी हैं ताकि इसकी अच्छी तरह से इसमें जो गुठलियाँ लम्स वगैरह हैं वो निकल जाएँ, डो अच्छी सी रेडी हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको अच्छा सा जो है ना वो हाथ लगाने से भी बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी लग रही थी। और इसको फिर जी रेस्ट देना है, कम से कम 3-4 घंटे इसको ज़रूर रेस्ट दें। फिर ये बहुत अच्छी ना बड़ी अच्छी सॉफ्ट सी बड़ी स्मूथ सी डो जो होती है ना वो तैयार हो जाती है। तो यहाँ जी बस फिर डो तैयार हो गई। इसके बाद अब आ जाते हैं चिकन जो इसका तैयार करना है, स्टफ़िंग तैयार करनी है उसकी तरफ। तो सबसे पहले जी ले लेना है एक सॉस पैन। ज़ाहिर सी बात है बर्तन लेंगे तो खाना बनेगा ना। तो इस तरह से मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1.5 टेबल स्पून कह लें वो मैंने डाला है। और उसमें जी लहसुन अदरक का पेस्ट है ये शामिल कर दिया है। और साथ में ही ये मेरे पास है जी हाफ़ kg चिकन का कीमा है, ये कीमा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको जी बस इस तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको ज़रा सौते करने के बाद इसको हिलाने जुलाने के बाद इसको मतलब पका लेना है। और ये देखें कितना अच्छा इसका कीमे का कलर जो है ना वो चेंज हो गया है। इसके बाद जी कलर चेंज हो जाए तो इसमें डालना है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया। और फिर जी रेड चिली डाली है इसमें और चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो इसके बाद जी इसमें डालेंगे ये धनिया पाउडर। तो बाकी इसमें इंग्रेडिएंट्स वही होंगे स्टफ़िंग में जो हम मतलब कोई भी स्टफ़िंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नमक भी ज़रूर डलेगा, मिर्च भी डलेगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको काली मिर्च के साथ बनाना है तो काली मिर्च के साथ बना लें, रेड चिली के साथ बनाना है, चिली पाउडर के साथ बनाना है तो उसके साथ बना लें। तो मैंने इसमें रेड चिली ऐड की है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे, बस थोड़े से ही नॉर्मल से स्पाइसेस इसमें डालेंगे। और यहाँ जी चॉप करके रखी हुई है प्याज, 1 मीडियम साइज़ प्याज है और 3 to 4 सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक बारीक कट की हुई। जब कीमा अच्छी तरह से तैयार हो जाए, मसाले वगैरह सारे इसमें डाल दिए जाएं, एंड में थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। तो फिर इसके बाद जो है ना ये प्याज, सब्ज़ मिर्च और टमाटर आपने ऐड करने हैं और इनको ज़्यादा पकाना नहीं है। मतलब ये चीज़ें डालने के बाद आपने कीमे को ज़्यादा पकाना नहीं है वरना ये कीमा जो है होगा ना वो पानी छोड़ देगा और दोबारा से इसकी फिर से भुनाई करनी पड़ेगी। और वैसे भी ये थोड़ा सा प्याज और टमाटर जो होगा ना अगर थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसे ही रहेगा तो फिर इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं, सारा काम फ़ाइनल हो गया है और डो मैंने दोपहर को बना के रख ली थी और इसके बाद जी मैंने शाम में फिर मैंने ये पूरियाँ कचौरियाँ बनानी हैं। तो यहाँ फिर मैंने आटा मैंने फ़्रिज में नहीं रखा था, गूँद के बाहर ही रख दिया था, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है इतनी सर्दी है कि फ़्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने निकाला, मतलब आटा लेके मैंने इस तरह से उसके छोटे-छोटे से मैंने दोबारा एक दफ़ा उसको गूँद लिया था आटे को निकाल के, और फिर इसके बाद जी इस तरह से छोटे-छोटे बॉल्स जो है ना आटे के, वो बना लेने हैं। तो जब बॉल्स बना लेने हैं तो इस तरह से आपने फिर हाथ में लेके और इसकी आपने छोटी-छोटी रोटियां बनानी हैं। रोटियां बनाने के लिए आपने क्या करना है कि पहले आपने पेड़ा हाथ में लेके उसको अच्छी तरह से ज़रा सारे मतलब किनारों से उसको पकड़ के और उसको इवनली उसको मतलब फैलाते जाना है हाथ की मदद से। तो फिर उसके बाद आपने जो है ना वो बेलन का यूज़ करना है, और उसके लिए क्या करना है कि आपने रोटी बनाने के लिए, बेलने के लिए अगर आप खुली जगह पे मतलब यूज़ करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो फिर मैंने काउंटर पे ही, अपने शेल्फ़ पे ही मैंने इनको इस तरह से बनाना शुरू किया था। और यहाँ पे जी फिर मैंने इस तरह से रोटी बनाई और इसमें मैंने लगाया घी, ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके, और फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से मैंने इसको नाइफ़ की मदद से कट लगा लिया। डीप कट लगा लेना है, अंदर तक नीचे तक कट लगा लेना है, तो इसमें बड़े अच्छे से इसमें जो होती हैं ना वो लेयर्स आ जाती हैं। फिर ये देखें इस तरह से लेयर्स आ जाती हैं इसमें। तो अब दोबारा से फिर से इसी तरह से यही प्रोसेस करना है। रोटी बनानी है, उसके ऊपर ऑयल लगाना है और थोड़ा सा खुश्क मैदा जो है ना वो ज़रूर डस्ट करना है। उससे क्या होता है कि आपकी लेयर्स जो होती हैं ना वो बड़ी अच्छी रहती हैं, अलग अलग सी रहती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वो स्टिक नहीं होती हैं, लेयर्स बनी हुई नज़र आती हैं। तो दोबारा से फिर वही प्रोसेस किया और इस तरह से करके तो फिर इसको दोबारा से यूँ इसको फ़ोल्ड कर लेना है हाफ वे से, और इसको सेंटर से लगा देना है जी कट, ऐसे। तो बाकी आप भी अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। बस मकसद ये होना चाहिए कि इसमें अच्छे से जो है ना वो लच्छे या बल लेयर्स इसमें अच्छी सी आ जाएँ, क्योंकि अगर जितनी अच्छी लेयर्स इसमें होंगी, जितने अच्छे इसमें लच्छे पड़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो होगी ना वो आपकी कचौरी खस्ता बनेगी। तो तीसरा मेथड मैंने ये यूज़ किया है कि मैंने इस तरह से रोटी बनाई, फिर मैंने उसके ऊपर ऑयल लगाया, थोड़ा सा मैदा डस्ट किया और उससे इस तरह से मैंने इसको स्ट्रिप्स में काट लिया। ये तो बहुत कॉमन है कि इस तरह से फिर इसको एक दूसरे के ऊपर रख के तो फिर इसको रोल कर लिया जाता है इस तरह से। बस ये देखें, ये स्ट्रिप्स को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, रखते जाना है। ऐसे इसको रखते जाना है और फिर इसको रोल कर लेना है। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छे जो होते हैं ना वो लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं, बल बहुत अच्छे आते हैं। तो आप डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं, जो अगर आप ख़ुद से भी करना चाहें तो भी वो भी कर सकते हैं। तो ये देखें बड़े अच्छे जो है ना वो इसमें लेयर्स आ गई हैं, बल सारे जो है ना वो बड़े अच्छे से आ गए। तो यहाँ पे फिर वही प्रोसेस सब दोबारा से होगा। तो मतलब ये है कि जितने आपने आपको जितने भी तरीके आते हैं ना वो आप इन पे आज़मा लें। बल डालने के जितने भी आपको तरीके आते हैं वो आप इन पे आज़मा लें। सादा रोटी से आप नहीं बनाएंगे, बस इस तरह से रोटी छोटी सी बनाएंगे और उसको आपने किसी भी तरीके से बल दे के उसमें लच्छे डाल के तो आपने फिर इसको दोबारा से इसकी रोटी बनेगी। तो फिर इसमें जब फिलिंग होगी तो फ्राई होगा तो फिर ये बहुत अच्छी इसमें जो होगा ना वो इसका क्रिस्प बनेगा कचौरी का। बिल्कुल इसका क्रिस्प फिर वैसा ही बनता है जैसे बाज़ार वाली कचौरी होती है। तो यहाँ पे फिर जी मैं अब दोबारा से फिर जो है बना रही हूँ, रोटी बना ली है मैंने और इस पे ऑयल लगाना है और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देना है और दोबारा से फिर इस दफ़ा जो है वो थोड़ा मैं डिफरेंट तरीके से डाल रही हूँ। यूजुअली मैं ज़्यादातर पराठा इस तरीके से बनाती हूँ कि कट लगा के उसको फोल्ड करके तो फिर उसको इस तरह से उसके बल बना लेने हैं। ये देखें। वैसे ये कचौरियों की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, अपने रमज़ान के किसी व्लॉग में शेयर की हुई है।
तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। बहुत आसान है बनानी, कुछ मुश्किल नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आपने इसको इसमें ये होता है टेक्निकल पॉइंट कि आपने इसकी रोटी जो है ना, मतलब बड़ी, वो मुनासिब से साइज़ की होनी चाहिए। बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, और बहुत जो है ना वो इसकी लेयर्स को बहुत अच्छा होना चाहिए। जितनी इसकी लेयर्स अच्छी होंगी उतनी ही आपकी कचौरी जो होगी वो खस्ता बनेगी और मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे जी फिर दोबारा से वही प्रोसेस होगा। तो मैंने 3 कप मैदा लिया था, उससे मैंने 9 कचौरियाँ बनाई थी। तो अगर आप चाहें तो इसको साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं। और ये साइज़ जो होता है ना, ये मतलब बड़ा सही मुनासिब साइज़ है कि आप जो बड़े घर में लोग होंगे ना, वो अगर 2 खाएंगे तो इससे इतना होता है कि आपका पेट फुल हो जाता है। तो बच्चे एक भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। तो इस तरह से जी ये बस सारे जो है ना वो पेड़े बना के रखे हुए हैं मैंने, और इनको मैं फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनमें बल डाल रही थी, और फिर मैंने सारे ही आपके साथ तरीके जो हैं वो शेयर कर दिए हैं। तो अब आप अपना कोई तरीका आपको भी आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो तरीका है ये तो बहुत ईजी है। ये हमारी अम्मियाँ जो है ना वो इसी तरीके से पराठा बनाया करती थी कि इस तरह से रोल करके, तो फिर उसको यूँ करके थोड़ा सा इसको ऐसे हाथों की मदद से रोल करना, फिर इसको उठा के तो इसके जो होते हैं ना वो उंगली के इर्द गिर्द रैप करके तो इस तरह से इसके बल डाल लिए जाते थे। तो ये मैंने अक्सर अपनी अम्मी को देखा था, मेरी अम्मी इसी तरह से पराठा बनाया करती थी। तो यहाँ जी बस ये देखें, इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीके जो है ना वो मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो यहाँ दूसरा भी आखिरी वाला जो रह गया था ना, वो भी मैंने इसी तरह से ही बनाया था। तो यहाँ जी सारे ही जो है ना वो रोटियां पेड़े जो थे वो मैंने इनको लच्छे डाल के, बल डाल के फिर मैंने रख लिए थे। और अब आ जाते हैं जी इनकी फ़िलिंग की तरफ, और फ़िलिंग इनकी अब स्टार्ट करते हैं। अब जो हमने बना के रखे थे पेड़े, अब दोबारा से उनकी रोटियां बनाएंगे और फिर इनकी फ़िलिंग होगी। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको करने के लिए, खाने कुछ अच्छा खाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है फिर। और ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से रोटी बना ली है और इसमें अब करनी है जी फ़िलिंग। और ये मैंने इसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून जो है ना वो फ़िलिंग का डाल दिया है। और अब इस तरह से आपने इसको इसके एजेस से पकड़ के तो इसको ऊपर से फ़ोल्ड करते जाना है, आपस में मिलाते जाना है। और यहाँ पे भी आके आपने बहुत अच्छे इसके जो लेयर्स होते हैं ना, इसको इकट्ठा इस तरीके से करना है कि इसके इर्द गिर्द जो है ना, जैसे एक फ्लावर, जैसे कह लें कि मुझे लगता है जैसे एक लहसुन की शेप नहीं होती, जैसे वो इकट्ठा हो रहा होता है नीचे से, ऐसे इसकी शेप बन जाती है। तो अब दोबारा से फिर वही रोटी बनाई है, फिर इसमें हम करेंगे जी फ़िलिंग। और फ़िलिंग करके तो बस फिर इसको उसी तरीके से ऊपर से यूँ इसको एजेस से इकट्ठा करते जाना है और इसको ऊपर से इस तरह से बंद कर लेना है। अच्छा, ये आपने ये भी ख़्याल रखना है कि ऊपर से इसको बहुत ज़्यादा जो मोटा नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर से मोटा हो तो फिर वो अंदर से सही तरह से पकता नहीं है, कच्चा रह जाता है। तो इसके एजेस जो होते हैं ना ऊपर से रोटी के, आपने ख़्याल रखना है कि इसके किनारे बारीक होने चाहिए। अच्छा जी, ले जी इस तरह से मैंने सारी कचौरियों की फ़िलिंग कर ली थी। और अब यहाँ हो रही है जी ये फ्राई। और फ्राई आपने करते हुए भी ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में, हीटेड ऑयल में नहीं डालें, वरना ये जल्दी से पक जाएंगी और अंदर से फिर ये कच्ची रह जाएंगी। तो इनको मीडियम से फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। और साथ में जी बच्चों के लिए बन रहे हैं फ़्राइज़, कचौरियाँ और फ्राइज़। तो ये जी बच्चों का जो है ना वो शाम का खाना है, स्नैक टाइम भी है और ये खाना भी है। तो बस यहाँ पे देख लें जी कचौरियों की जो फाइनल लुक है ना, देखें कितनी अच्छी लग रही हैं और टेस्ट में भी बहुत मज़े की बनी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, और रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट है। और यहाँ जी सलार अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं जो उनको उनकी चच्ची ने लेके दी हैं, और बहुत खुश भी हो रहे हैं कि चच्ची मेरे लिए इतने अच्छे जो है ना वो बर्तन लेके आई हैं। ज़ाहिर है ये कार्टून कैरेक्टर्स वाले जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो ये देखें, और चच्ची को थैंक यू भी बोला गया है। तो और यहाँ पे देखें जी दोनों जो है ना वो भाई और
दोनों की हो रही हैं लड़ाइयाँ, एक ही किसी चीज़ के पीछे बैग के लिए लड़ाई हो रही है। जो सलार ने चीज़ पहनी हुई है ना, बैग पहना हुआ है, वही मुआज़ भी कह रहा है कि मुझे भी यही वाला बैग दें। तो बस बच्चों के सारा दिन ऐसे ही छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, मौज मस्तियाँ लगी रहती हैं इसी तरह से। और ये अब दोनों जो है ना, वो इस टाइम इन्होंने सारी अलमारियों में से चीज़ें निकालना शुरू की हुई हैं। और बच्चों की यही छोटी छोटी चीज़ें, शरारतें बच्चों की जो होती हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये देखें मुआज़ को वो बैग नहीं मिला सलार से, तो फिर मुआज़ को हमने ना ये वाला बैग दिया। तो बस जी, ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।